किचन के हमारे जो यूटेंसिल होते हैं जैसे कि कुकर, फ्राइंग पैन, तवा, इनको जब हम काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर लेते हैं तो इनका हैंडल ढीला हो जाता है। ख़ास करके कुकर का जो होता है ऊपर अपर पार्ट जिसको कवर ढक्कन बोलते हैं, उसका सेफ्टी वाल्व और ये गैसकेट का चेंज कराना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जब काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है तो गैसकेट को ज़रूर चेंज करना चाहिए और सेफ्टी वाल्व को भी चेंज कराते रहना चाहिए। हैंडल तो लूज़ हो ही जाते हैं काफ़ी दिनों के बाद यूज़ करने के बाद, तो उसको भी टाइम टू टाइम रिपेयर करा लेना चाहिए। तो आज मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं पुरानी चीज़ों का रिपेयर करा के उसको वापस से रीयूज़ करती हूँ। ये 3 लीटर का यूनाइटेड का प्रेशर कुकर है जिसका कि हैंडल थोड़ा लूज हो गया है और इसका मुझे गैसकेट और सेफ्टी वाल्व चेंज कराना है। ये दूसरा कुकर है जो कि 2 लीटर का है। किचन में हर साइज के कुकर, तवा, कढ़ाई होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब हमें थोड़ा सा बनाना होता है तो छोटे बर्तनों की ज़रूरत होती है। ये 2 लीटर का हॉकिंस का प्रेशर कुकर है जिसका कि हैंडल काफ़ी ख़राब हो गया है। अगर इसका ओरिजिनल हॉकिंस का हैंडल मिलेगा तो मैं वो लगवाऊंगी और गैसकेट और सेफ्टी वाल्व इसका अभी ठीक है तो इसका गैसकेट सेफ्टी वाल्व चेंज नहीं कराऊंगी क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने इसका चेंज कराया था। ये तीसरा प्रेस्टीज का फ्राइंग पैन है जो कि 3 लीटर का है। फ्राइंग पैन का भी किचन में होना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ सब्जी ऐसी होती है जिसको आप बार बार ढक के खोल के बनाओ तो वो जल्दी और अच्छी बनती है, इसलिए मैं फ्राइंग पैन ज़रूर रखती हूँ। इसका ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल सही है, गैसकेट भी इसका मैंने चेंज नहीं कराना है, लेकिन इसका नीचे वाला जो है हैंडल काफ़ी ख़राब हो गया है, इसको मैं थोड़ा रिपेयर कराऊंगी। अब ये नॉर्मल फ्राइंग पैन है। ये फ्राइंग पैन काफ़ी पुराना है। इसका एक स्क्रू आपको ऊपर दिख रहा होगा, उसमें हैंडल लगवाना है मुझे। और ये तवा भी सेम ब्रांड का है, तवा भी काफ़ी पुराना है, इसका भी सेम तरीके से स्क्रू लगा हुआ है और हैंडल बाहर निकल गया है। इस तरह का अवॉइड करना चाहिए तवा चाहे फ्राइंग पैन लेने जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है, क्योंकि इससे थोड़े दिनों के बाद हैंडल बाहर निकल जाता है और स्क्रू उसके अंदर ही रह जाता है। इसमें मैंने लकड़ी का हैंडल लगवाया, लेकिन ये लकड़ी जब गर्मी आती है तो लकड़ी सूख जाती है तो ये लूज़ होके बाहर निकल जाता है। तो इन दोनों तवा और ये फ्राइंग पैन का मुझे हैंडल लगवाना है। इस तरह से देखिए ये फ्राइंग पैन में मैंने हैंडल लगवाया। इसका जो पहले स्क्रू लगा हुआ था वो निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, फिर भी बहुत कोशिश के बाद वो स्क्रू निकला और उसके बाद इसका नया हैंडल लगा। ये हैंडल बहुत एक्सपेंसिव नहीं लिया मैंने क्योंकि पुराना है, पता नहीं कितने दिनों तक ये हैंडल चलेगा, इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए, लेकिन हैंडल काफ़ी अच्छे से लग गया और मैं इसको काफ़ी यूज़ भी अब कर रही हूँ हैंडल के साथ। इस तरह से देखिए कितना अच्छा बन गया हैंडल लग के। दोनों तवे में भी मैंने उसी तरह से हैंडल लगवा लिया। अगर हमें किसी को पुरानी चीज़ देनी हो तो उसको थोड़ा ठीक करा कर देते हैं तो भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि सामने वाला अगर ले जाए तो उसको आराम से यूज़ कर सकता है। लेकिन ये तीनों ही अच्छे रिपेयर हो गए। मेरे यहाँ नॉनवेज का बर्तन अलग होता है तो इन सारे इस तरह के बर्तन में मैं नॉनवेज बनाती हूँ, इसलिए इस तरह के बर्तन भी रखने बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। लेकिन हैंडल लगने के बाद ये बिल्कुल ही सही हो गया, कितना अच्छा से अब इसका यूज़ हो रहा है। ये तवा का जो स्क्रू निकाला उसमें उसका वेल्डिंग निकाल करके पूरा पार्ट ही निकाल के अलग करना पड़ा
और फिर नया हैंडल के साथ इसका छोटे से पार्ट को लेकर के इस तरह से वेल्डिंग कर दिया। अब ये हैंडल सही तरीके से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इस तरह से मैंने अपने तीनों तवे और फ्राइंग पैन को वेल्डिंग करा के हैंडल लगवा लिया और बिल्कुल ही सही तरीके से ये अब यूज़ हो रहा है। ये फ्राइंग पैन का प्रेस्टीज का ओरिजिनल हैंडल नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसका हैंडल नहीं निकलवाया, उसी को रिपेयर करके एक स्क्रू से टाइट कर दिया। तो ये बिल्कुल अब सही तरीके से काम कर रहा है। ऊपर के पार्ट का हैंडल जो लूज था उसको बोला टाइट करने के लिए पूरा वो ऊपर का पार्ट निकालना पड़ेगा, इसलिए इसमें रिस्क था, इसलिए ऊपर के ढक्कन का वो हैंडल टाइट नहीं हुआ। लेकिन नीचे जो स्क्रू वाला पार्ट था उसको आराम से एक स्क्रू से टाइट कर दिया और अब ये अच्छे से यूज़ हो रहा है। अब ये इसमें कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही है यूज़ करने में। यूँ तो मैंने किचन के यूटेंसिल को किस तरह से रिपेयर करा के यूज़ कर रही हूँ वो दिखाया। और अब ये जो किचन के क्लोथ्स मैंने बनाए हैं, ये एक कॉर्डराइज का पैंट था जिसको कि दीमक ने खा लिया, बहुत पुराना नहीं था, इसलिए मैंने इसको किचन के क्लोथ्स के लिए यूज़ किया। पॉकेट का जो सामने का पार्ट था उसको इस तरह से बना करके पीछे की तरफ भी कपड़ा लगा दिया, तो ये गरम बर्तन को पकड़ने के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ हो रहा है। और जो पैर का पार्ट का कपड़ा था उसको कट करके इस तरह से सिलाई बीच में डाल करके चारों तरफ से भी सिल दिया, तो ये बर्तन रखने के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ हो रहा है। क्योंकि गीले बर्तन इस पर रखो तो ये पानी कॉर्डराइज का कपड़ा जो है बहुत अच्छे से सोख करता है और इससे बहुत ही अच्छा, अगर हम पोंछते भी हैं स्लैब को तो बहुत अच्छे से साफ़ होता है। और ये पॉकेट जो पीछे का पार्ट था उसको भी मैंने पकड़ने के लिए, गरम बर्तन को पकड़ने के लिए बना लिया। बहुत ही अच्छा यूज़ किया मैंने इस पैंट का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके भी अगर कुछ पुराने चीज़ हैं तो उनको रिपेयर करा के इस तरह से रीयूज़ कीजिए। चाहे अगर आपको किसी को देना भी है तो ठीक करा करके उसको दे सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।